जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और अपन पढ़ रहे हैं आज प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 में साथियों अपन ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर लिया है। आज अपन स्टार्ट करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला गया साथियों, यहाँ पर हमको एक एन दे रखा है। क्या दे रखा है? एन, यानी एनवे पद को परिभाषित कर रखा है, यानी एनवा पद किस प्रकार से चलेगा उसका हमें एक फॉर्मूला दे रखा है। और एन बराबर हमें क्या दे रखा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट में देखे तो एन बराबर दे रखा है 3 + 4n। इतना सा दिया है और हमें पूछा है कि इसके 15 पदों का योग भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं एपी बनाऊंगा। एपी बनाने के लिए क्या करना साथियों, एन की जगह 1 लिखेंगे तो प्रथम पद आएगा, 2 लिखेंगे तो दूसरा पद आएगा, 3 लिखेंगे तो तीसरा पद आएगा। 3 पद निकाल लेते हैं ताकि हमें ए मिल जाएगा, डी यानी सार्वंत्र मिल जाएगा, 15 पदों का योग यानी एन दे रखा 15, तो अपने को एस 15 निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 15 पदों का योग आसानी से निकल जाएगा। तो एपी बनाते हैं साथियों। तो यहां देखना, यहां देखे एन बराबर 1 रखने पर जैसे आप n बराबर 1 लिखोगे तो ये मिलेगा a1 बराबर 3 + 4 × 1 3 ये कितना आ जाएगा, a1 बराबर 3 + 4 यानी आ जाएगा 7। इसी प्रकार मैं देखना साथियों n बराबर लिखता हूं 2 रखने पर 2 लिखेंगे तो आपको मिलेगा a2 बराबर वो मिलेगा 3 + 4 × 2 यानी a2 3 + 4 n की जगह 2, तो यह आएगा साथियों a2 बराबर 3 + 4 दूनी 8 और 8 और 3 कितना होता है साथियों, तो ये हो जाएगा 11, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 यानी ये आ गया। पहला पद अपने पास कितना आ गया, 7 आ गया, दूसरा पद 11 आ गया। अब देखना n बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर, 3 रखने पर, तो यहां देखना हमें मिलेगा a3 बराबर 3 + 4 × 3 4 तेरी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा साथियों, सिंपल सा आपके पास 12 और 3 हो जाएगा 15, ये आ जाएगा आपके पास 15। तो ये आपके पास कौन सा पद आ गया, तीसरा पद आ गया, 7 11 और 15। तो यहां पर एपी क्या बनी, अतः एपी क्या बनी आपके पास, वो देखना, वो बनी 7 11 15, वो बनी 7 11 15। इस प्रकार से एपी चल रही है। तो यहां पर देखो आप ए कितना आ गया आपके पास, तो आप बोलोगे 7, डी कितना आ गया आपके पास, तो 11 - 7 यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 है। ए आपके पास है, डी आपके पास है, और एन कितना आपके पास 15, चूंकि आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना ना, एस 15। तो बात करते हैं अतः, चूंकि एस एन बराबर आता है n/2 2a + n - 1 × d। तो एस एन हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना, तो n की जगह 15, वापस n की जगह 15, फिर आएगा 2a, a कितना है 7, तो यह जाएगा 7 + n - 1 यानी 15 - 1 × d कितना चल रहा है, तो यह जाएगा 4। ठीक है, तो s 15 बराबर 15/2 7 दूनी 14 प्लस यहां देखो कितना आ रहा है, 15 - 1 कितना होता है 14, 14 × कितना हो जाएगा 4, यहां पर भी 14 यहां पर भी 14, 14 को कॉमन ले लो, तो s 15 बराबर 15/2 × 14 का जाएगा बाहर, यहां से बचेगा 1 + 4। ठीक है, क्योंकि यहां से 14 बाहर आएगा तो 1 बचेगा, यहां 14 बाहर आएगा तो 4 बचेगा, इसका भाग इसमें कितनी बार जा रहा है साथियों, 7 बार जा रहा है। तो फाइनल आंसर आ गया 15 × 7 × 5। ठीक है, 4 और 1 5 गया। अब यहां देखो 15 को 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75 और 75 को 7 से गुणा कर लो, 75 को 7 से गुणा कर लो, 7 पंजो 35 का 5 हासिल है 3 49 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ये आ जाएगा 525। फाइनल आंसर कितना आ गया 525। तो इस प्रकार अपन ने साथियों 15 पदों का योग ज्ञात कर लिया है, जो हमारे पास कितना आया है 525 आया है। ठीक है, ये अपना पहला सवाल हुआ जिसमें अपने को इस प्रकार से एन दे रखा था, तो अपन ने एपी बनाई और एपी बना के 15 पदों का योग ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार दूसरे वाले में भी अपन यही काम करेंगे, सेम प्रोग्राम चलने वाला है। क्या करेंगे कि आपको जो दे रखा है उसके अंदर सबसे पहले पद निकालेंगे, पद निकालने के बाद अपन क्या कर लेंगे, अपना काम कर लेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, हमें n बराबर दे रखा है 9 - 5n। क्या दे रखा है 9 - 5n। तो सबसे पहले इस n में से 1 2 3 यानी 3 पद निकाल देता हूं। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो यहां देखिए अपन लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो 1 लिखोगे तो आपको मिलेगा a1 बराबर 9 - 5 और यहां जाएगा 1, तो 9 में से 5 घटाओगे तो आपको मिलेगा 4, यानी प्रथम पद कितना आ गया है आपके पास, यह आ गया है 4 आ गया।
अब बात करते हैं n बराबर कितना लिखने पर, 2 रखने पर, कितना रखने पर, 2 रखने पर रखो तो आपको मिलेगा दूसरा पद, n की जगह 2 लिखोगे तो, और 9 माइनस 5 इंटू 2 कितना होता है 10, जब 9 में से 10 घटा दो, 9 में से 10 घटा दो तो आपको मिलेगा माइनस का 1, तो यह आ गया दूसरा पद। फिर आप लिखो n बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर, 3 रखने पर, तो आपको मिलेगा ये a3, तीसरा पद मिलेगा। 9 माइनस 5 इंटू 3 कर दो तो 9 में से आप जब 15 घटाओगे साथियों, 5 तेरी कितना होता है 15, 9 में से 15 घटाओगे तो आपको मिलेगा माइनस का 6, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे तो माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास तीसरा पद साथियों माइनस का 6। इस प्रकार अपन ने यहाँ पर दूसरा पद निकाला, यह आया था अपने पास दूसरा पद माइनस का 1, यह आया था प्रथम पद 4 और यह आ गया अपने पास तीसरा पद माइनस का 6। अतः एपी, हमारे पास एपी क्या बनी साथियों, सिंपल सा अपन लिखेंगे एपी, और एपी बनी है 4 माइनस 1 और माइनस 6, 4 माइनस 1 और माइनस 6। तो यहां से देखिए ए बराबर मिला 4, डी बराबर कितना मिला, डी बराबर मिलेगा देखो माइनस 1 में से 4 घटाओ, माइनस 1 में से घटाओ आप माइनस 4, तो माइनस 1 में से माइनस 4 घटा रहे हैं, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 5, माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना होता है माइनस का 5, और n आपके पास कितना चल रहा है वही 15, क्योंकि हमें कितने पदों का योग निकालना साथियों, 15 पदों का योग ज्ञात करना। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर होता है n बटेवा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो s 15 बराबर 15 बटेवा 2 2a, a कितना हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा तो माइनस का 5, माइनस का 5। अब देखना s 15 बराबर 15 बटेवा 2 और ये हो जाएगा आपके पास, देखो 4 आया था ना, तो 4 दूनी 8, 8 प्लस सॉरी ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, और 15 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 14 और इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये माइनस प्लस कितना हो गया माइनस हो गया। अब यहां से आप क्या कर सकते हो देखना s 15 बराबर, इसको 15 बटा 2 रहने दो, और यहां देखना ये आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 14 पंजे कितना होता है, ये हो जाएगा 5 20 जीरो हाथ लगे 14 पंजे 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 पंजे 70 हो जाएगा। अब 8 में से 70 आप घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, कितना माइनस का 62 आ जाएगा, तो s 15 बराबर 15 बटेवा 2 इंटू ये आ जाएगा माइनस का 62, और इसको इससे काटोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 मतलब 31 आ जाएगा, माइनस का 31, माइनस का 31। अब माइनस का 31 से गुणा कर लो, s 15 बराबर आ जाएगा 15 एकम 15 5 और हासिल का 1 और 15 15 15 दूनी 30 15 45 45 और 1 कितना हो जाएगा 46, कुल मिलाकर के माइनस का 465 आपका क्या आ गया साथियों आंसर आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार अपन ने इस दूसरे वाले में भी 15 पदों का योग ज्ञात कर लिया। ठीक है, बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया है, स्क्रीन के ऊपर आपको अच्छे से दिख गया होगा, मैंने यहाँ पर इसको शॉर्टली लिख दिया है। हमें यहाँ पर साथियों n पदों का योग दे रखा है Sn, वो दे रखा 4n माइनस n स्क्वायर। हमसे पूछा गया प्रथम पद ज्ञात करो, तो मैंने लिख दिया a1। देखो प्रथम पद ही s1 होता है, क्योंकि पहले पद का योग पहला पद ही होता है। भाई मैंने किसी एपी का लिखा पहला पद लिख दिया 5 और मैंने बोला इसके प्रथम पद का योग ज्ञात करो, तो प्रथम पद का योग तो प्रथम पद ही होता है। मैं बोलूं 2 पदों का योग ज्ञात करो, देखो S2 का मतलब क्या होता है आप समझते हो, S2 का मतलब देखे S2 का मतलब होता है 2 पदों का योग यानी पहला पद प्लस दूसरा पद। अरे बात समझ में। S3 का मतलब क्या होता है, S3 का मतलब 3 पदों का योग, 3 पदों में आएगा A1 A2 और A3 आएगा। इस तरह से सिस्टम चलता है ना। अरे बात सुने भाई, 2 पदों का योग मतलब पहला और दूसरा पद आएगा, प्रथम पद का योग मतलब पहला पद ही आएगा, तो आपको पहला पद ज्ञात करना है, फिर आपको 2 पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद भी ज्ञात करना है, तीसरा पद भी ज्ञात करना है, आपको 10वां पद ज्ञात करना है और आपको nवां पद ज्ञात करना है। शायद तीसरा पद भी ज्ञात करना होगा इसमें मेरे हिसाब से, सवाल को देखे ध्यान से। यहाँ पर देखे इस प्रकार तीसरे 10वें, अच्छा तीसरा पद भी ज्ञात करना, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। A3 भी आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सारे पद निकाल लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर देखें आप, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन निकालते हैं S1। तो सबसे पहले अपन देखना उसके अंदर n बराबर क्या करेंगे, पुट 1 करेंगे। n बराबर आप क्या लिख दो 1 लिख दो, ताकि आपको S1 मिलेगा और S1 ही आपका क्या होता है A1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना n बराबर 1 रखने पर जैसे आप 1 लिखोगे तो आपको S1 यानी A1 कितना मिलेगा, तो 4 1 माइनस 1 स्क्वायर, सब n की जगह पर क्या लिख दिया 1 लिख दिया।
तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो S1 कहो या फिर A1 कहो, यानी पहले पद का योग पहला पद ही होता है, वो आपको मिलेगा 4 माइनस 1, और 4 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा 3। तो ये अपना काम कंप्लीट हो गया है, S1 बोलो या A1। अब हमें चाहिए S2, यानी दो पदों का योग, तो n की जगह 2 लिख दो तो आपके पास S2 आ जाएगा। भाई यहाँ पर 2 लिखेंगे तो S2 आएगा नहीं आएगा, तो S2 का काम करते हैं। अब देखना अपन बात करते हैं n बराबर 2 रखने पर, तो n बराबर 2 लिखोगे तो ये मिलेगा आपको S2 बराबर 4, n की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, यानी S2 कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। देखो आपके पास S2 आ गया है, आपके पास S1 आ गया है, ठीक है, A1 आ गया है, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। अब आगे देखो अपन इसको थोड़ा यहाँ से क्लियर कर देते हैं, यहाँ से देखना। अब हमें चाहिए यहाँ पर आगे का सिस्टम देखे, यानी S2 ज्ञात कर लिया, इसको भी डायरेक्ट टिक कर दो। अब देखो आपको A2 चाहिए, ध्यान से देखना। अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं चूंकि S2 बराबर क्या होता है, मुझे बताओ आप, A1 प्लस A2 होता ही नहीं होता है। आपको A1 पता चल गया है, A1 कितना पता चला 3, आपको S2 पता चल गया है, तो बताओ आपको A2 निकालने में कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो S2 कितना पता चला अभी अपन ने निकाला 4, तो S2 बराबर 4। A1 कितना पता चला अभी आपके पास, A1 S1 कितना था आपके पास 3, तो ये आ गया 3 प्लस A2, तो A2 निकालने के लिए इसको इधर भेजो, तो ये आ जाएगा A2 बराबर 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा। तो बताओ आपके A2 का काम भी हुआ ही नहीं हुआ। अब आप देखो, अब आप अपन ज्ञात करते हैं A3 ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा A प्लस 2D। तो आपके पास AP बनी कि नहीं बनी, तो आपके दो पद आ गए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखना कि AP क्या बनी है, AP क्या बनी है। तो पहला पद कितना निकला आपके पास 3 निकला, दूसरा पद कितना निकला 1 निकला, तो AP बनी है 3 1, इस प्रकार से AP चल रही है। तो यहाँ पर आप देखो D कितना आ रहा है, तो D आ जाएगा 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2 आ जाएगा। अब आपके पास D आ गया है, और आपके पास जब पहला पद A चल रहा है, तो अब आप कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो। मैंने D इसलिए ज्ञात किया साथियों, क्योंकि 10वां पद ज्ञात करना होगा, तो 10वां पद ज्ञात करना होगा तब सूत्र से ही ज्ञात करेंगे, तो D की जरूरत तो मुझे पढ़ने वाली है। जब दो पद मिल गया है तो अपन D निकाल सकते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा करके। तो यहाँ पर देखना, अब मैं बात करता हूँ, आपके पास A3 चाहिए तो 9, यानी अब अपन बात करते हैं A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, कितना हो जाएगा 2D। तो A3 बराबर हो जाएगा, A कितना आपके पास, A अपन ने निकाल रखा, देखो 3 है, कितना है 3 आ जाएगा, और 2 और D की जगह कितना आ जाएगा, तो माइनस 2 आ जाएगा। तो A3 बराबर आ जाएगा अपने यहाँ पर 3 प्लस 2 दूनी, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो प्लस नहीं लिखते अपन क्या करते हैं, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 3 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा, तो आपके पास A3 आ जाएगा साथियों माइनस का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर अपना देखिए A3 मिल चुका है, यानी इसको भी आप राइट क्लिक कर दो। अब बच रहा है आपके पास 10वां पद और आपके पास nवां पद। तो 10वें पद का सूत्र होता है साथियों A10 बराबर होता है A प्लस 9D। तो यहाँ पर 10वें पद का सूत्र निकालते हैं अपन, यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, चलो स्पेस है, तो A10 बराबर हो जाएगा आपके पास A प्लस 9D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9D। तो A10 बराबर हो जाएगा आपके पास, A कितना चल रहा है अभी आपके पास, अभी A चल रहा है, एक आ रहा है ये देखो 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 9, और D की जगह कितना लिखेंगे तो D आ जाएगा आपके पास माइनस का 2, ठीक है। तो 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, तो A10 बराबर 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, अब 3 और 18 तो ये देगा माइनस का 15, क्योंकि 3 और 18 यानी माइनस संख्या बड़ी है और अंतर लिखना है, तो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो यह आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखना A10 बराबर माइनस का 15 जाएगा, किसका 15 जाएगा माइनस का 15। तो अपन ने 10वां पद भी ज्ञात कर लिया। फिर ये बोल रहा है A10 के बाद आप nवां पद भी ज्ञात करो, an भी निकालो। तो यहाँ देखना अपन an निकालते हैं कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an बराबर a की जगह कितना लिखोगे, तो वही आपके पास 3 चल रहा है, कितना 3, तो यह आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना चल रहा है, तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 आ गया। 3 ऐसा कैसा प्लस, अब देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 को n से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 2 से गुणा कर दिया जाएगा 2। अब 3 और 2 कितना होता है 5, ये 5 माइनस कितना है 2n, तो ये आ गया आपके पास nवां पद, कौन सा आ गया 5 माइनस 2n, वैसे ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका nवां पद हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो इस प्रकार अपन ने क्या कर लिया साथियों, पहला पद ज्ञात कर लिया है, दूसरा पद ज्ञात कर लिया है, दो पदों का योग ज्ञात कर लिया, तीसरा पद ज्ञात कर लिया, 10वां पद ज्ञात कर लिया और nवां पद भी ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार अपना यहाँ पर सवाल
कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे व्यवस्थित तरीके से नोट करें। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, आप इसको देखें स्क्रीन के ऊपर, है ना। हमें ऐसे 40 यानी प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो साथियों 6 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 6 से विभाज्य हो। तो आप यहाँ देखें कि 6 से विभाज्य होगा और प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो अपने पास एपी क्या बनी, यानी आप 6 का पारा सोचो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, ऐसे पारा चलता जा रहा है। कहाँ तक? हमें कम से कम 40 तक बोलना है। कितनी बार तक बोलना है? 40 बार तक बोलना है। तो जो आपके पास बन रहे हैं उनका आपको क्या निकालना है? योग निकालना है। यानी इस बात को आप समझे हैं, हमें प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है जो 6 से विभाज्य हो। तो देखना, सबसे पहला आएगा 6, फिर आएगा 12, फिर आएगा अपने पास 18, इस प्रकार से आपके चलता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमें 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, यानी हमें S40 ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो A कितना हो जाएगा, तो A आपका 6 हो जाएगा। D कितना हो जाएगा, तो वो आपका 6, क्योंकि हर एक के बीच में गैप कितना चल रहा है? 6 का चल रहा है। और n कितना है, तो आपके पास 40 है। क्योंकि 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, मुझे S40 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? S40 ज्ञात करना है। तो सिंपल सा इसका सूत्र लगाएंगे अपन, कौन सा, कि वो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखना, अपन जानते हैं चूंकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S40 बराबर 40/2 2a, a कितना हो जाएगा? 6 प्लस n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह आ जाएगा 6। अब ये कितनी बार में कट रहा? 20 बार में कट रहा है। तो S40 बराबर 20, कोष्टक में कितना देगा? 6 दूनी 12, 40 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 39 इंटू कितना चल रहा है? 6 चल रहा है। ये कोष्टक के बाद इंटू होता है, ध्यान रखे, है ना। तो ये देखो 20 की जगह 20 आ जाएगा। ये 12 प्लस गुणा करो, 9 6 54 के 4 हासिल के 5, 6 तेरी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 23, 23 का मतलब आ गया आपके पास 234। अब 234 में 12 जोड़ दो, 20 से गुणा कर दो, तो S40 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? वो आ जाएगा आपके पास 20 इंटू और ये जोड़ लो 234, जो ये आ जाएगा 46 में 10 जोड़ेंगे तो सॉरी 36 और 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 246। ये आ जाएगा 246। तो S40 बराबर आ जाएगा, 2 से गुणा कर दो इसको पहले, 2 6 12 हासिल का 1, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4 और ये 0 लगा दो यहाँ पर। तो इस प्रकार अपने पास प्रथम 40 धन पूर्णांकों का जो 6 से विभाज्य हो उनका योग कितना आया साथियों? तो आया 4920 आया। ठीक है, तो इस प्रकार अपना सवाल यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। हमें केवल 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना था जो 6 से विभाज्य होता है। तो 6 से विभाज्य का मतलब 6 का पारा चलेगा। तो इस प्रकार अपन ने सवाल को कंटिन्यू किया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें बोला गया साथियों कि आपको 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। जैसा ऊपर सवाल में बोला गया था ना कि आपको प्रथम 40 धन पूर्णांक को याद करना जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य मतलब जो 6 का पारा चल रहे थे, जो 6 का गुणन चल रहे थे। अब यहाँ पर उसी सवाल को 8 के लिए बोल दिया है। तो 8 के लिए बोल दिया तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 8, फिर उसके बाद आएगा 16, फिर आएगा 24, इस प्रकार से चलेगा। तो हमें ए कितना मिलेगा साथियों? 8 मिलेगा। फिर बात करते हैं डी हमेशा जिसका गुणज चलता है, जिसका पारा चलता है, जिससे विभाज्य की बात होती है वही आपका डी होता है। इस बात का ध्यान रखें। तो डी ये हो जाएगा। हमें यहाँ पर ज्ञात करना 15 पदों का योग, यानी मुझे S15 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना साथियों? S15। तो वही सूत्र लगा तो आप सीधा आप लिखोगे चूंकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यह देगा Sn यानी S15। कितने पदों का योग चाहिए आपको? 15 पदों का योग। तो S15 बराबर 15/2 2a, a की जगह 8 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है? तो 8 हो जाएगा। 15/2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा? 14 इंटू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 15/2 ऐसा कैसा, फिर आ जाएगा 16 प्लस 8 चौक 32 का 2 लेके 3, 8 एकम 8 9 10 11 112, 14 8 112 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 112। फिर इसको अंदर जोड़ लो तो यहाँ पर हो जाएगा S15 बराबर
15 बराबर 15/2 को ऐसा कैसा चलने दो इंटू 112 में जोड़ो, ये 12 12 24, फिर इसके अंदर आप ऐसा करो 4 और जोड़ लो 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 128, 2 के पार्ट से काट दो, ये कट रहा है 6 और 4 64 बार कट रहा है। 15 से इसे गुणा कर दो, S15 बराबर 15 को बोलो 15 चौक 60, 0 हासिल का 6, 15 6 90 और 90 और 6 कितना हो जाएगा तो 96। तो यह जाएगा 960। ये लो आपका आ गया 15 पदों का योग। 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग अपन ने ज्ञात कर लिया। कितना आया है 960 आया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करो। फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है कि यहाँ हमें बोला जा रहा है साथियों कि 0 से लेकर के 50 के बीच में 0 से लेकर के 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो सबसे पहले एपी क्या बनेगी देखना। यहाँ पर अपन सबसे पहले बनाते हैं एपी। तो देखो 0 से 50 के बीच में, तो 0 तो आपका सम में काउंट हो गया, इसको छोड़ो। फिर इसका मतलब 1 पाओगे तो 1 विषम होता है, फिर 2 को छोड़ो, फिर कौन होता है 3, फिर 4 को छोड़ो और 5, इस प्रकार चल रहा है। लास्ट हमें 50 दे देगा, लेकिन 50 को अपन एपी में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 50 आपके सम संख्या है। तो अपने लिए लास्ट पद कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो अपन ने ये एपी निकाल लिए। अब इसमें क्या करना साथियों, जो 0 से इसके बीच में आने वाला है, यहाँ पर हमें उनका क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या क्या डाटा आपके पास है उसको अपन लिख देते हैं। आपके पास ए कितना है 1 है, आपके पास डी कितना है, तो डी हो जाएगा 3 में से 1 घटा दो, 3 माइनस 1 यानी आपके पास कितना आ जाएगा 2। आपके पास एन यानी ये एनवा पद कितना है, तो ये जाएगा आपके पास 49। ये एनवा पद है, कितना साथियों एनवा पद है, एन कितना हमें यहाँ पर नहीं पता। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ज्ञात करना है साथियों, इन एन पदों का योग ज्ञात करना है, एस एन आपको निकालना है। तो सबसे पहले एन ज्ञात करना पड़ेगा, एन कितना चल रहा है। तो एन निकालने के लिए अपने पास कौन है साथियों एन, तो अपन इसको अपन क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखना अपन इसे करते हैं ब्लैक पेन से। तो यहाँ देखना आप एन को क्या जानते हो, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन आपको कितना दे रखा है 49 दे रखा है, ए आपको कितना दे रखा है 1 दे रखा है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा 2 दे रखा। यहाँ से एन आ जाएगा ताकि एस एन निकालना अपना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाओ, यह देगा 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। 49 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। अब देखो 2 इधर बटा में भेज दो तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 48/2 और यह आ जाएगा आपके पास 24। तो n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1 यानी 25। तो साथियों n बराबर अपने पास कितना आ गया है 25 आ गया। अब बात करते हैं अतः Sn, अतः Sn बराबर हो जाएगा n/2 प्लस a प्लस an। मैं ये सूत्र इसलिए काम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे nवा पद दे रखा है, nवा पद दे रखा है, इसलिए मैं ये सूत्र काम ले रहा हूँ ताकि डायरेक्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए S 25 बराबर, क्योंकि 25 पदों का योग चाहिए, n कितना 25/2 हो जाएगा। a हमारे पास कितना चल रहा है 1 और n हमारे पास कितना चल रहा है तो 49। तो यह देगा अपने पास 49। तो यह देगा S 25 बराबर 25/2 इंटू ये हो जाएगा 50। 2 का भाग 50 में 25 बार, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास इसके 25 पदों का योग ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने देख लिया है कि 0 से लेकर के 50 के बीच में जो विषम संख्या है उनका योग कितना होता है 625 होता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, आने वाली क्लासों के अंदर अपन आगे के सवालों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से नोट करें, इनको अच्छे से समझें और पुराने सवालों का रिविजन करते रहे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास के अंदर। ठीक है, अंत में इतना ही कह के जाएंगे आपको कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद। Chicago.